जय श्री कृष्णा। हमारा दशम स्कंद चल रहा है और इसमें हम यशोदा नंद बाबा के घर के आंगन जैसी ठाकुर जी की वार्ता पढ़ रहे हैं कि कैसे बाल गोपाल की सेवा उस तरह करनी चाहिए जैसे कि यशोदा माँ करती थी। और उन्होंने कहा है कि ब्रह्म संबंध लेके यही सिखाया जाता है। और जो वैष्णव होते हैं उनके घर में ठाकुर जी जो होते हैं वो इसीलिए बहुत प्रसन्न रहते हैं कि ठाकुर जी की जो सेवा है वो यशोदा माँ की बातें की जाती है। ठाकुर जी कहते हैं जो मुझे अपने हृदय में स्थान देता है उसे मैं भी अपने हृदय में स्थान देता हूँ। वह कहते हैं कि जो मुझे नंद बाबा जैसे दुलार करता है, यशोदा माँ जैसे दुलार करता है, मैं भी उसे वैसे ही दुलार करता हूँ। इसलिए हमें बाल गोपाल की सेवा उसी भांति करनी चाहिए। उन्हें उस लाड़ प्यार से मंगला करके उठाना चाहिए और फिर उन्हें स्नान कराना चाहिए और उनके लिए खुद भोजन तैयार करना चाहिए। यही वो बता रहे हैं कि बाल गोपाल की सेवा का अर्थ क्या है और किस प्रकार जो है उन्हें अपने घर का माखन रास नहीं आता था, जबकि उन्हें लगता था कि दूसरे का माखन ज्यादा मीठा है। यही वो कह रहे हैं, परमात्मा कसौटी किए बिना कभी भी किसी जीव को नहीं अपनाते। शुद्र मनुष्य दो चार पैसों के लिए भी पाप करता रहता है। छोटे छोटे पाप मिलकर महापाप होते हैं। पाप ना करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। कसौटी में से पार उतारने पर परमात्मा कृपा करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो मुझसे प्यार करता है मैं उससे अवश्य प्यार करता हूँ। ईश्वर की माला पहन लेने के बाद यदि दूसरों से प्रेम करने लगे तो फिर ईश्वर अप्रसन्न हो जाते हैं। वह कहते हैं जब तुम मेरे हो गए हो तब तुम संसार के साथ अपने कर्म अवश्य करो, अपने बच्चों से प्यार करो, अपनी पत्नी से प्यार करो, परंतु पूर्ण रूप से मुझे ही प्यार करो। कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने की सोची। मैं अग्नि को हवा दूंगा, वह प्रज्वलित होगी तो चूल्हे पर रखा दूध उफान कर चूल्हे से बहने लगेगा। कई लोग सोचते हैं कि संसार व्यवहार के सभी काम अच्छी तरह से कर लेने के बाद ही श्री कृष्ण को अपनाएंगे। वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने लिए जीना कोई भी जीना नहीं है। इससे अच्छा तो एक कौवा है। स्वयं सुख उपयोग करने की वासना भक्ति के लिए बाधक है, औरों को सुखी करने की भावना भक्ति साधक है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। दूध ना मान लिया तो कन्हैया मुझे नहीं पिएगा, सो वह अग्नि में कूदने लगा। दूध चाहता था और मानता था कि यशोदा थोड़ा सा अपना दूध पिलाएगी और भूख बाकी की रह जाएगी तो कन्हैया उसे पिएगा, किंतु लल्ला तो माता को दूध पिए बिना ही जा रहा था। दूध ने सोचा कि लल्ला मुझे नहीं पिएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। तभी एक महात्मा कहते हैं दूध यशोदा जी के घर का था, अतः उसे कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, कृष्ण श्रवण सत्संग का लाभ मिला। 1 करोड़ जप माला दिव्यता का संचार करती है। दूध स्वयं तो कन्हैया के घर नहीं जा सकता था, इसलिए वह ऋषि रूपा गाय का दूध बनकर कन्हैया के घर पहुंच गया। दूध ने बाल कृष्ण का दर्शन किया तो वह भी अति प्रसन्न हो गया। ऐसी लीला तो प्रभु की है जो दूध को भी अपने दर्शन देते हैं। कहते हैं दूध प्रभु को अति प्रिय है और यदि वह उनकी प्रिय गाय का हो तो फिर क्या। इसलिए दूध भी धन्य हो गया जिसने श्री कृष्ण के दर्शन किए। दूध से श्री कृष्ण को भी स्नान कराया जाता है। इसमें दूध की ये महत्वता बताई गई है कि वह भी श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए उछल पड़ता है। संसार के सुखों का उपभोग इस प्रकार करो कि मन उसमें चिपक ना जाए। हमें हर बात में ये याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार भरे पतीले में से दूध छलकता रहता है, ऐसे ही हमारा हृदय संसार से भरा रहना चाहिए और इसमें से कृष्ण भक्ति छलकती रहनी चाहिए। आज के लोगों को घर का काम काज करते समय कुछ याद नहीं रहता। कुछ लोग सैर सपाटे में समय बिता देते हैं, कुछ घर का काम करते हैं, कुछ कमे कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो हर बात में कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। इंसान सब कुछ करता है, अपने बच्चों को भोजन खिलाता है, परंतु जब भक्ति की बात आती है तो मनुष्य कहता है कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। सेवा करते करते उसे जगत की याद नहीं आती। सेवा करते करते क्या उसे ये नहीं भूल जाता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, क्या खा रहा होगा, आज मेरे पति ने भोजन किया या नहीं, आज मैंने क्या बनाया, आज मेरी सास ने क्या बात की, आज मेरे ससुर ने क्या कहा, आज आसपास के लोग क्या बोले। परंतु उसे ये याद नहीं रहता कि आज मैंने ईश्वर से भी बात की है कि नहीं। कहते हैं 24 घंटे में से अगर तुम 10 मिनट भी श्री कृष्ण की भक्ति के लिए नहीं निकाल सकते, अगर तुम 10 क्षण भी श्री कृष्ण को याद करो तो वह दौड़े चले आते हैं, तो तुम क्या उन्हें 10 मिनट भी नहीं दे सकते। इस भागवत में ना मैंने एक चीज देखी है कि ये इतना ज्यादा सरल तरीके से इन्होंने लिखा है ना। सच में ये डोगरा जी ने ना ऐसे जैसे मतलब एक हमारे डेली रूटीन के एग्जाम्पल्स के साथ इसे बताया गया है। इसीलिए मुझे ये ना बहुत ही ज्यादा सरल लगता है और पढ़ने में भी इतना मजा आता है। ऐसे लगता है हम लोगों को सिखाने के लिए ना ये कलयुग प्राणी जो इतने भटक गए हैं, अगर हम अपने दुखों में प्रभु को याद करते रहते हैं ना तो कहीं
दुख तो आते हैं, परंतु शायद प्रभु ने सहने की शक्ति भी दे देते हैं। ईश्वर की सेवा करते करते यदि विषय सुख याद आ जाए तो मान लेना चाहिए कि दूध छलकने लगा है। एक अन्य महात्मा ने कुछ इस प्रकार कहा है, यशोदा जी वैसे तो कन्हैया को अधिक प्यारा था, किंतु चूल्हे पर जो दूध वह रखा था वह गंगी नाम की गाय का था। कन्हैया को इस गाय का दूध बड़ा पसंद था और वह वही पीता था। जो यशोदा ने सोचा, यदि दूध छलक गया तो कन्हैया क्या पिएगा। इस प्रकार यशोदा दूध को बचाने के लिए गई, किंतु कन्हैया प्यारे भोजन को बचाने के लिए दौड़ी थी। प्रियजन की अपेक्षा प्रियजन वस्तु अधिक प्रिय लगती है। इसी में उसने अपनी लल्ला को अपनी गोद से उतार दिया और दूध बचाने के लिए भाग गई। ऐसा ही हम सब करते हैं। जो सबसे प्रिय है, जो हमारा कृष्ण है, उसे छोड़कर हम दूसरे संसारिक कामों में लगे रहते हैं। एक और महात्मा कुछ इस प्रकार कहते हैं, दूध ने परमात्मा को यशोदा की गोद में देखा। ईश्वर दर्शन के बाद मुझे भी अग्नि की आंच सहनी पड़ती है। मेरा दुख ताप अभी तक कम नहीं हो पाया है। मेरे पाप बहुत है। मैं जीने योग्य नहीं हूँ। मुझे अग्नि में कूद कर ही मर जाना चाहिए। यशोदा जी लल्ला को एक और लिटाकर चूल्हे पर दूध का बर्तन उतारने के लिए दौड़ी। जीव भी बड़ा विचित्र है। अपना व्यवहारिक कार्य करते समय ईश्वर को याद करता रहता है, तब वह ईश्वर को एक और रख देता है। एक बात मैं अवश्य कहता हूँ, कुछ लोग माला तो फेरते हैं, किंतु उनका मन तो साग सब्जी की खरीद में, घर गृहस्थी में ही लगा रहता है। ऐसे जप में प्रभु का नहीं, उन वस्तुओं का जब वियोग में अपेक्षा में जानना गुण दर्शन है, संयोग में उपेक्षा का भाव दोष दर्शन है। कन्हैया कहते हैं कि जो मुझसे अब प्यार नहीं करता, जो मेरे पास नहीं रहता, जो मुझे अपनी गोद से उतार देता है, उसे मैं भी अपनी गोद से उतार देता हूँ। व्रत जप तप करने से कुछ नहीं होता जब तक हमारा हृदय कृष्ण भक्ति से मिला ना हो। कुछ लोग तो व्रत बहुत से करते हैं, परंतु दिल में प्रभु को याद नहीं करते। हर समय उनके हाथ में माला देखी जाती है, पर फिर भी उनके मन की डोर कृष्ण से नहीं जुड़ी होती। लल्ला को छोड़कर यशोदा जी संसारिक काम करने गई। लल्ला ने सोचा, माता को मैं नहीं, संसार ही प्यारा है। माता को मैं नहीं, दूध प्यारा है। इसलिए उसने घड़ा फोड़ दिया। श्री महाप्रभु ने आज्ञा की, श्री कृष्ण की सेवा लौकिक भाव से कभी नहीं करनी चाहिए। अलौकिक सेवा छोड़कर लौकिक कार्य सुधारने जाओगे तो भगवान उसे बिगाड़ ही देंगे। प्रभु ने लौकिक और लौकिक दोनों की चिंता की है। लौकिक और लौकिक में कुछ ज्यादा भेद नहीं है, बस यही बताया गया है कि किस प्रकार लौकिक संसार की तरफ ले जाता है और अलौकिक हमें श्री कृष्ण की तरफ ले जाते हैं। मैं समर्थ हूँ और मेरा स्वामी जो कि सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा मानकर निश्चिंत होकर भगवान का स्मरण मनन चिंतन करते रहो। श्री कृष्ण का विश्वास रूप घड़ा फोड़ दिया गया। यशोदा की विषयाशक्ति नष्ट करने के हेतु ही दही का बर्तन फोड़ दिया गया। संसार शक्ति के नाश के बिना भगवत प्रेम कभी भी उत्पन्न ही नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अपने पास नहीं रखता, जो मुझसे प्यार नहीं करता, उसे मैं कभी भी अपने पास नहीं रखता। जब तक संसारिक शक्ति नहीं जागती, तब तक हम प्रभु को से दूर नहीं होते। ईश्वर को ताक पर रखकर लौकिक कार्य में लगे रहना अच्छा नहीं है। किए हुए उपकारों को भगवान कभी नहीं भुलाते। रामावतार में वानरों ने उन्हें बड़ी सेवा की थी। श्री कृष्ण आज उनको दही माखन खिला रहे हैं। यशोदा ने आकर देखा तो मटकी फूटी हुई थी। ये वही वानर थे जो राम जी के समय उनका साथ देते थे। तभी प्रभु ने अपना वचन भी पूर्ण किया और अपनी माँ की परीक्षा भी ले ली। जो प्रभु यशोदा की परीक्षा ले सकते हैं, वह क्या हमारी परीक्षा नहीं लेते होंगे। वानर अर्थात मन वानर सा चंचल है, किंतु श्री राम और श्री कृष्ण के सामने तो मन भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, परंतु मन चंचल होता है, मन बार बार भागता है। वानर कहते हैं कि मैं तेरा हूँ, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, तू मुझे फल खिला। हम वानर को जो खाने को देते हैं वह भाग मांग कर हमसे खाते हैं। वृंदावन में तो वानरों का बहुत सा रूप देखे जाते हैं। यशोदा ने लल्ला को चोरी करते देखा तो मान लिया कि गोपियां सच ही कहती हैं। श्री कृष्ण जाकर उनके घरों में चोरी ही करते हैं। मित्रों ने कहा कि माँ आई है, आगे लल्ला दौड़ रहा है और उसके पीछे यशोदा। जिस ईश्वर को योगी पकड़ नहीं पा रहे, उन्हीं को पकड़ने के लिए वह पीछे दौड़ी। कृष्ण को पीछे दौड़ने के समय यशोदा की दृष्टि बार बार भाग रही थी। भक्ति धर्म की मर्यादा कर रही थी। अपने पति और संतान की उपेक्षा करके कथा कीर्तन करने वाली या मंदिर जाने वाली स्त्री की सेवा कभी सफल नहीं होती। प्रभु कहते हैं, मुझे कर्तव्य की, धर्म की, मर्यादा की एक बात अवश्य कहता हूँ, जो स्त्री अपने घर के कार्य बिगाड़ देती है, जो स्त्री अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती, जो स्त्री अपने घर का सुख नहीं देखती,
ऐसी स्त्री के बारे में प्रभु कहते हैं, मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। अपना कार्य पूर्ण करने के साथ साथ हृदय में प्रभु को अवश्य रखना चाहिए। जो मनुष्य कहते हैं भक्ति के लिए मेरे पास समय नहीं है, फिर प्रभु के पास भी उनके लिए समय नहीं है। भक्ति के लिए समय नहीं चाहिए, अपितु हमें हमें अपने भक्ति के समय में से दूसरे कार्य करने चाहिए। हमारा हर समय भक्ति के सन में बीतना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उसके लिए सारे कार्य छोड़ दो, परंतु ये अवश्य कहता हूँ कि जैसा भी हो श्री हरि को याद करो, श्री हरि का नाम जपो। श्री हरि ही ऐसे हैं जो भव से पार उतारते हैं। सत्य कर्म किए जाने के बाद भी यदि आंतरिक अभिमान बढ़ता जा रहा हो तो फिर समझ लेना चाहिए श्री हरि को पाने में तुम्हारे अंदर कुछ कमी रह गई है। जिसे श्री हरि अपना लेते हैं उसके सारे काम स्वयं ही बनते रहते हैं। उसे अपने आप भी भक्ति के लिए समय मिलता है। जब एक बात याद रखो, जब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समय भक्ति के लिए मिलने लगो तब ये समझ लेना कि श्री कृष्ण ने तुम्हें अपना लिया है। परंतु जब सारे काम करने के लिए तुम्हारे पास समय हो और भक्ति के लिए ही समय ना हो तो फिर ये समझ लेना कृष्ण ने तुम्हें त्याग दिया है। अब ये तुम्हें ही तय करना है कि कृष्ण ने तुम्हें पकड़ा है या त्यागा है। श्री कृष्ण कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ते, लेकिन एक बात अवश्य है, हम लोग श्री कृष्ण को ही पीछे छोड़ देते हैं। हम लोग सारे कार्य करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का कार्य करते समय हम कहते हैं हमारे पास समय ही की कमी है। हम सारे कार्य आराम से करते हैं, हम अपने बच्चों को लाड लड़ाते हैं, हम अपने पति पत्नी से प्यार करते हैं, परंतु जब श्री कृष्ण को लाड लड़ाने की बारी आती है तब हमारे पास समय की कमी हो जाती है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के लिए भी श्री कृष्ण के हृदय में भी हमारे लिए ही कमी है। वह कहते हैं जो मुझसे प्यार नहीं करता, जो मुझसे पास नहीं रहता, मैं भी उससे प्यार नहीं कर सकता। कन्हैया रोने लगा तो माता ने कहा, मुझे खबर है तू झूठ मूठ कर रो रहा है। बाल मंडली को दुख हुआ कि उनका अध्यक्ष पकड़ा गया है। जब बालक यशोदा के पास आए और कहने लगे, माता जी लल्ला को बांधना मत, उसने कुछ नहीं खाया है। यशोदा कन्हैया को मूसल के साथ बांधने लगी। उधर सभी बालक दौड़ते हुए आए और अपनी अपनी माता से कहने लगे, यशोदा कन्हैया को बांध कर मारने जा रही है। सभी गोपियां दौड़ती हुई यशोदा के घर आ गई कि तुम्हारा पुत्र क्या कर रही हो? तुम्हारा पुत्र पर तुम्हें तरस नहीं आता क्या? इसे मोसली से बांध दोगी? हम सब गरीब है। लल्ला हमारी रोज मटकी तोड़ता है, तब भी हमने इसे कभी नहीं बांधा। और आज जिसके पास तुम्हारे पास इतनी गाय है, इतना माखन है, इतना दूध है, तब भी तुम अपने बालक को मार रही हो, बांध रही हो। किंतु आज यशोदा आपे से बाहर हो गई थी। उसने गोपियों से कहा, लड़का मेरा है, मैं चाहे इसे बांधू या खोलूं। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, राजन काल से भी श्री कृष्ण आज माता का क्रोध देखकर कांप रहे थे। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे और डर भी रहे थे। उन्हें पता था अगर आज यशोदा ने उन्हें बांध दिया तो फिर वह उन्हें खोलेगा कौन? यशोदा जी बाल कृष्ण को मूसल से बांधने लगी। तब अचरज की बात यह हुई कि डोरी आजमाई, किंतु सबकी 2 उंगली बड़ छोटी निकली। एक दूसरे से जोड़ने लगी, तब भी वह एक उंगली छोटी ही रह जाती। एक दूसरे के साथ दूसरी, तीसरी के साथ, तब भी वह डोरियां पूरी नहीं पड़ती और एक उंगली छोटी रह जाती। श्री कृष्ण के स्पर्श होने के कारण मानो डोरी का स्वभाव ही बदल जाता। जो डोरी कृष्ण को बांधने के लिए पकड़ी जाती वही छोटी पड़ जाती। डोरी तो बांधने के लिए बनाई जाती है, परंतु वही डोरी आज ये चाहती थी कि श्री कृष्ण को खोल दिया जाए। यह करने से, 30 स्नान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से स्वभाव सदुरता नहीं है, किंतु जो हृदय में भगवान का ध्यान करने से होती है वह किसी और से नहीं मिलती। डोरी ने बांधने का स्वभाव छोड़ दिया। डोरियों को श्री कृष्ण पर दया आई। वैष्णव कहते हैं, जो डोरी में ऐश्वर्य भक्ति का प्रवेश किया हो, जहाँ ईश्वर है वहाँ ऐश्वर्य भी है। ऐश्वर्य भक्ति को दुख हो रहा है। गोपियां यशोदा से कहने लगी, माँ चाहे कुछ भी हो, लला ने भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है। ऐश्वर्य शक्ति परमात्मा की स्वामी मानती है। मैं गोकुल में ईश्वर नहीं, यशोदा का बालक मात्र है। मैं द्वारका में तेरा पति होकर जाऊंगा, तू चली जा। गोकुल में प्रेम का प्रधान्य है और द्वारका में ऐश्वर्य का। गोकुल लीला में वात्सल्य भाव है और प्रौन लीला में संख्य भाव प्रधान है। गोपी लीला में माधुर्य भाव मुख्य है। प्रभु कहते हैं, गोपी लीला को समझने के लिए पहले यशोदा लीला को ज्ञान करना पड़ता है। दामोदर लीला के वर्णन में महाप्रभु जी के पागल से हो जाते हैं। वह कहते हैं कि ज्ञान, तप और भक्ति की विजय कथा है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के समय यशोदा जी ने उनसे विनती की थी कि उस डोरी के बांधने का प्रसंग को भूल जाना और हृदय से बुला देना, परंतु श्री कृष्ण मन मन मुस्कुरा चल दिए। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं तो उसे कब का भूल चुका हूँ, मैं तो उसे याद ही नहीं रखूंगा। मैं तो केवल ये याद रखूंगा, वह डोरी नहीं, वह तुम्हारा प्रेम था। तुमने आज तक मुझे केवल प्रेम से ही बांधा। मैं द्वारकाधीश बनूंगा, 56 कोटि यादवों का सम्राट बनूंगा, 16,000 रानियों का पति बनूंगा, फिर भी तेरे बंधन में ही बंधा रहूंगा। कहते हैं
श्री कृष्ण को आज भी जो यशोदा के भांति लाल लड़ाता है, जो यशोदा के भांति उनकी सेवा करता है, वह उससे कभी भी दूर नहीं होते। इस चरित्र में यशोदा का विजय है, ज्ञान तपश्चर्या नहीं, भक्ति की विजय है। अपने तप से, प्रभाव से ज्ञानी जन परमात्मा का दर्शन तो पा ही लेते हैं। एक बार भक्त दामा जी ने चुका सके तो यवन सैनिकों उन्हें बांधकर राज दरबार में ले जाने लगे। दामा जी ने सैनिकों से प्रार्थना की कि मार्ग में मुझे पंढरपुर के विठल राम जी के दर्शन करा दो। सैनिक उन्हें मंदिर में ले गए। भक्त की ऐसी दयानिधि देखकर विठल राम जी द्रवित हो गए। अरे मेरा दामा बंदरों में जकड़ा हुआ। तो विठल राम जी एक हरिजन के रूप राज दरबार में पहुंचे। वहां उन्होंने अपना नाम बिट्ठू बताया और कहा, दामा जी के सभी बकाया कर देने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार विठल राम जी ने अपने भक्त दामा जी को बंधन से मुक्त करा दिया। लाला जी को बांधकर यशोदा जी रसोई घर में गई, किंतु उनका मन तो लल्ला में ही लगा था। कन्हैया को बांधकर अच्छा तो नहीं किया। लाला बंधन है, सभी बालक भी वहीं बैठे हैं। लाला हमारे कारण तुम्हें बनना ही पड़ेगा। मैं परिहास कर रहा हूँ। जिस प्रकार वैष्णव प्रभु को दुख ना होने देने के लिए सावधान रहते हैं, श्री कृष्ण ने सोचा आज बैलगाड़ी की लीला करनी ही है। यशोदा पुष्टि भक्ति है। पुष्टि भक्ति भगवान को बांधती है। जब वह बंध जाते हैं तब जीव मुक्त हो जाता है। जब तक उनको प्रेम की डोर से बांधा नहीं जाता, बंधन नहीं छूटता। ईश्वर को प्रेम से बांधो। 9वें अध्याय में बंधन लीला है, 10वें अध्याय में मोक्ष लीला है। यमला अर्जुन मोक्ष कथा है। लाला मूसल को खींचता हुआ उन दो यमला अर्जुन वृक्षों के बीच से आगे बढ़ा। मूसल के दो वृक्षों के बीच में टेढ़ा हो गया। लाला ने डोर को इतने जोर से खींचा कि मूसल ने उन दोनों वृक्षों को उखाड़ कर रख दिया। इस कथा को हम कल आगे पढ़ते हैं। आज ही विश्राम करते हैं। जय श्री कृष्णा।